तो स्वागत है आपका बिहार बोर्ड एकेडमी प्लस चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 7 के अध्याय 2 बसंत बुक के अध्याय 2 हिमालय की बेटियों के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका पाठ कुछ इस तरफ से हो जाता है और जिसमें आपका पहला प्रश्न हो जाता है लेख से। नदी को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो चलिए आंसर के ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं कि किताब में यही प्रश्न था। प्रश्न नंबर 1 लेख से, नदी को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, नदी को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर किताब में यही है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिसमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वत राज्य हिमालय के इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। आप इस उत्तर को स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाता है 3 किताब से। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारे भरण पोषण करती रही। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपज बनाने में सहायक होती है। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती है। तो आपका तीसरा भी क्वेश्चन समाप्त होता है और आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, हिमालय की यात्रा में लेखक ने इन अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों को, अठलेखियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चिड़सरों, चिनार, सफेदा कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। आपके कुछ प्रश्न ऐसे भी हो जाते हैं जो पाठ से आगे हैं, जिसको आपको लिखना जरूरी नहीं है। और एक हो जाता है आपका भाषा की बात। तो भाषा की बात में आपका पहला प्रश्न हो जाता है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना के अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 हो जाता है आपका भाषा की बात। अपनी बात को कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण में क आपका हो जाएगा, संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। ख हो जाएगा, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता है। अगला करता है, अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन्हें सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरा हो जाएगा, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कच्चे बड़े आंवले जैसे। 4 हो जाएगा, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। 5 हो जाएगा, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यदि आप इन सबों का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको इन सबों का बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधित नाम देने से सजीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं।
लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे क हो जाएगा परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। आपका ख हो जाएगा काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह और उदाहरण ढूंढिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तीसरा हो जाएगा आपका बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनाकर ये कैसे खेला करती हैं। आपका प्रश्न उत्तर 4 हो जाएगा हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होता है। प्रश्न नंबर आपका 3 हो जाता है कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। तो जिसमें आपका विशेषण हो जाता है एक तरफ विशेषण एक विशेष्य, तो संभ्रांत का हो जाएगा वर्षा, चंचल का हो जाएगा जंगल, समतल विशेषण तो विशेष्य में हो जाएगा महिला, विशेषण में हो जाएगा घना तो विशेष्य में हो जाएगा नदियाँ, विशेषण में हो जाएगा मूसलाधार तो विशेष्य में हो जाएगा आंगन। तो आपका उत्तर हो जाता है उत्तर विशेष्य में संभ्रांत, विशेषण में संभ्रांत, महिला, चंचल, नदियाँ, समतल, आंगन, कुछ इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हो जाता है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी बड़ी, तो इसको लिख सकते हैं छोटी और बड़ी या बड़ी लिख सकते हैं। दुबली पतली, इसको दुबली और पतली भी लिख सकते हैं। भाव भांगी, तो इसको भाव और भांगी भी लिख सकते हैं। माँ बाप, तो इसको माँ और बाप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 हो जाता है प्रश्न नंबर 5 हो जाता है आपका नदी को उल्टा लिखने में दिन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए जैसे नदी दिन भाववाचक संज्ञा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर राधा के धारा के राधा हो जाएगा, तो राधा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नौ का वन हो जाएगा तो वन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम का मारा हो जाएगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राही का हीरा हो जाएगा तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। गल का लग हो जाएगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समय के साथ प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेताब नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो आपका सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस और इन्हीं में से खोजकर आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा सतलुज को शतद्रुम, रोपड़ को रूपपुर, झेलम को वित्सता, चिनाब का विपास, अजमेर के अजयमेरू, बनारस का वाराणसी। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती है। उत्तर उपयुक्त पंक्ति में ही प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बातें हम ऐसे भी कह सकते हैं और उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके,
इसी प्रकार नकारात्मक भाववाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन